नमस्कार दोस्तों, सुमन सोनू का प्रणाम आप लोग स्वीकार कीजिए। जरा ये समझिए, ये सत्ता में ये इंडियन मीडिया में चल क्या रहा है। सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए बहुत ही अच्छी कोशिश कर रही है। बेरोजगारी, जीडीपी, अर्थव्यवस्था और मुझे लगता है हरियाणा में जो किसानों पे लाठी चार्ज की गई, उन सब मुद्दों को दबाने की बहुत ही अच्छी कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने मिलके एक साजिश की जो कि जनता का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। मैं इन लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं, ये भारत है। ऊंट भी यहाँ बिस्लरी की बोतल पहचान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों की सच्चाई ये जनता नहीं समझती है? पूरा मामला अगर देखें तो शुरुआत तो हुआ था सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए, लेकिन इन सब चीजों पे तरह तरह के लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। कोई टीआरपी के लिए तो कोई वोट बैंक की राजनीति करने लग गए हैं। यहाँ तक कि कंगना रनावत जैसी एक्ट्रेस अटेंशन पाने के लिए, लोकप्रियता पाने के चक्कर में इन सब चीजों में कूद पड़ी। कंगना के द्वारा एक ट्विटर पे ट्वीट की गई और उसमें कहा गया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है जो कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर का कारण है। और हमें देखने को मिलता ही है दोस्तों कि बॉलीवुड में कितना नेपोटिज्म है। बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ स्टार कास्ट के ही बच्चे को मौका दिया जाता है और नए टैलेंट को दबाया जाता है, उसमें उसे बाहर आने नहीं दिया जाता है। डर लगता है कि ये अगर आ गया इन सब चीजों में हमारा पत्ता कट जाएगा। बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ स्टार कास्ट के ही बच्चे को मौका दिया जाता है, चाहे उसके अंदर टैलेंट हो या नहीं हो। बॉलीवुड में मूवी माफिया है और ये देखने को भी मिलता है। अगर हम इन सब बातों से थोड़ा अलग सोचे तो हमें देखने को मिलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत में पहले नेपोटिज्म आया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग आया, फिर ड्रग्स का एंगल सामने आया। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला कंगना वर्सेस शिवसेना बन के रह गई है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला पूरा का पूरा बदला कहां से, पहले इसे आप समझिए। कंगना रनावत के द्वारा कहा गया कि मुंबई पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर जैसा लगने लगा है उसे, और कंगना के द्वारा यह भी कहा गया कि मूवी माफिया से ज्यादा डर उसे मुंबई पुलिस से लगती है। यहाँ पर हमें लगता है दोस्तों कि कंगना थोड़ा सा एडवांस बोल गई और इसके जवाब में आनन फानन में आके शिवसेना के संजय रावत जो कि सांसद हैं, वो जवाब में कंगना रनावत को गालियां तक दे डाली और मुंबई ना आने की धमकियां तक दे डाली। शिवसेना के सांसद संजय रावत के द्वारा बहुत ही निचले स्तर की राजनीति की जा रही है और इससे हमें समझ में आता है कि इन दोनों के बीच यहीं से टकरार बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुई। कंगना रनावत ने मुंबई जाने का निर्णय लिया और सरकार से सुरक्षा मांगी और सरकार बिना सोचे समझे कंगना रनावत को वायु सुरक्षा प्रोवाइड करे। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है किसी एक्टर को वायु सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। वायु सुरक्षा सिर्फ भारत में 15 लोगों को ही दी गई है, जैसे कि हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, उन सब लोगों को ही वायु सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। इससे तो एक चीज साफ नजर आता है कि बीजेपी और कंगना रनावत के बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध दिखता है। अचानक ही कंगना रनावत को 6 सितंबर को एक नोटिस जारी करके कहा गया कि उसका ऑफिस इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बनाया गया और बीएमसी के द्वारा कंगना रनावत को मुंबई पहुंचने से पहले 9 सितंबर को उसका घर गिराया गया। ये दर्शाता है कि ये बदले की भावना से शिवसेना के द्वारा की गई है। बीएमसी जो है कि शिवसेना के दबाव में आकर कंगना रनावत पर ये अचानक कार्रवाई की। कानून सबके लिए एक होता है। कंगना रनावत के जस्ट बगल में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का भी घर था, उसे भी नोटिस जारी करके दिया गया और उसको 1 सप्ताह का मोहलत देके जवाब मांगा गया और जो है कंगना रनावत को 24 घंटे भी मौका नहीं दिया। और ये अचानक ही कंगना रनावत को मुंबई पहुंचने से पहले उसका ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। ये दर्शाता है शिवसेना कितनी निचले स्तर की राजनीति कर रही है और बीएमसी जो है कि सरकार के दबाव में आकर ये कदम उठाई जो बिल्कुल गलत है। इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ना सही है, अगर कंगना रनावत का घर इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बना था तो वो बिल्कुल गलत था, उसे तोड़ना चाहिए था। लेकिन शिवसेना के द्वारा तोड़ने का टाइमिंग ये दर्शाता है बदले की भावना से कंगना रनावत का घर गिराया गया, जो कि दोस्तों ये हमारे नजर में बिल्कुल ही गलत हुआ है।
और मीडिया के द्वारा आग में घी डालने की कोशिश की जा रही है। बस उसे कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ रहा है और ये पूरा का पूरा कंटेंट उसके पास चल के आ रहा है और उसका टीआरपी बढ़ रहा है। इन सब चीजों में हमें एक चीज साफ नजर आता है दोस्तों, सारा का सारा मामला सब मुझे झूठा लगता है। इसमें एक ही सच्चाई है सिर्फ दोस्तों, कि सिर्फ सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, जिसका न्याय हम लोगों को चाहिए और ये न्याय सरकार हमें दिलाने से नहीं रही और इस पे गोल गोल जनता को घुमा रही है, सिर्फ ये राजनीति कर रही है। और बीजेपी के द्वारा एक पोस्टर जारी करके कहा गया, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। मीडिया के द्वारा बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए साजिश की जा रही है, इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग दबना मत। सुशांत सिंह मौत का सिर्फ और सिर्फ ये लोग वोट बैंक की राजनीतिक बनाने के लिए कर रहा है। उसे न्याय मिले या ना मिले, बस ये चुनाव जीत जाए और उसके बाद उसे कुछ नहीं। अगर नहीं मिली दोस्तों तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय, उसका कोई कदर नहीं हो रहा है, उसके परिवार पे क्या बीत रहा है, ये इन सब चीजों को छोड़ के ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सुमन सोनू है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।